क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा सिस्टम जो न जेब में होता है न पर्स में, फिर भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को हिला देने की ताकत रखता है? ये कहानी है उस क्रांति की जिसने भारत को केवल एक उपभोक्ता देश से निकालकर एक डिजिटल सुपर पावर बना दिया, जिसने वीजा और मास्टरकार्ड जैसी दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे तेज भुगतान प्रणाली बनकर उभरी। और यही नहीं, इस तकनीक ने अमेरिका से लेकर फ्रांस तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या कर दिया यूपीआई ने? कैसे भारत की ये तकनीक बन गई वैश्विक सिरदर्द और प्रेरणा दोनों? चलिए जानते हैं एक एक परत खोलकर इस डिजिटल क्रांति की असली कहानी। भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई आज सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक बन चुका है। 2025 तक हर दिन औसतन 650 मिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन इसी से हो रहे हैं और अनुमान है कि यह आंकड़ा जल्द ही 1 बिलियन प्रतिदिन पार कर जाएगा। लेकिन यह सिर्फ संख्या नहीं है, ये एक बदलाव है जो भारत के गांव से लेकर महानगरों तक फैला है। जहां पहले लेन देन के लिए बैंकों की कतारें, चेकबुक्स और भारी शुल्क होते थे, अब सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करो और काम खत्म। यूपीआई ने शून्य शुल्क, 24x7 सुविधा और मोबाइल आधारित सहजता देकर हर वर्ग के व्यक्ति को सशक्त किया। क्यों जरूरी है यूपीआई? क्योंकि इसने सिर्फ लेन देन नहीं बदले, इसने भारत की टैक्स व्यवस्था को मजबूत किया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जोड़ा और लाखों एमएसएमईज को डिजिटल स्पीड दी। कब शुरू हुआ ये बदलाव? साल 2016-17 के नोटबंदी दौर में, जब लोगों को डिजिटल पेमेंट की जरूरत महसूस हुई, वहीं से यूपीआई ने पकड़ बनानी शुरू की। और आज ये आईएमएफ तक की रिपोर्ट में दुनिया की सबसे तेज भुगतान प्रणाली कहलाता है। यूपीआई कहां पहुंचा है? सिर्फ भारत ही नहीं, अब ये सिस्टम फ्रांस, यूएई, नेपाल, भूटान और सिंगापुर जैसे देशों तक पहुंच गया है। भारत अब सिर्फ इस्तेमाल करने वाला नहीं, तकनीक देने वाला देश बन गया है। इसकी सफलता के पीछे कौन है? एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसके समर्थन में खड़े हैं भारत सरकार, बैंक्स और फिनटेक कंपनियां। सबने मिलकर इसे एक पब्लिक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में स्थापित किया। और ये कैसे कर पाया? इसके पीछे थी खुली तकनीकी संरचना, नीतिगत समर्थन और डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के प्रयास, जिससे ये सिस्टम आम नागरिकों के लिए भी सहज और मुफ्त हो गया। लेकिन हर सफलता के साथ आती हैं चुनौतियां। 2025 में भले ही फ्रॉड के मामलों की संख्या घट गई हो, लेकिन धोखाधड़ी से होने वाली राशि 3 गुना तक बढ़ गई है। यानी सिस्टम में भरोसा बनाए रखने के लिए साइबर सुरक्षा और सशक्त निगरानी बेहद जरूरी है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट एक्सेस और डिजिटल साक्षरता की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। पर भारत यूपीआई सकल जैसी पहलों से इस खाई को भरने की कोशिश कर रहा है। और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, जब अमेरिका, यूरोप जैसे देश इस प्रणाली को लेकर सहयोग और सतर्कता दोनों जता रहे हैं, तो ये साफ है कि यूपीआई अब सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं, बल्कि एक रणनीतिक हथियार बन चुका है, जो भारत को वैश्विक शक्ति संतुलन में एक नई भूमिका दिला रहा है। यूपीआई ने साबित कर दिया है कि अगर सही तकनीक, सही नीति और सही इरादे मिल जाएं, तो कोई भी देश, कोई भी समाज सिर्फ बदल नहीं सकता, बल्कि दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। और भारत ने यह कर दिखाया है। तो अगली बार जब आप क्यूआर कोड स्कैन करें, याद रखिएगा, आप सिर्फ पेमेंट नहीं कर रहे, आप एक आर्थिक क्रांति का हिस्सा बन रहे हैं।